गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? आवाज आ रही है मेरी सबको? एम आई ऑडिबल टू यू? इफ यस, डू द थम्स अप। ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? सो एज यू ऑल नो, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 ऑन सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, हमने एपी सीरीज पढ़ ली है, जीपी सीरीज पढ़ ली है, अब मीन्स भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर? तो कल वाली क्लास में जो टॉपिक्स हमारे हो गए थे पर्टिकुलरली, जस्ट अ मिनट, कौन कौन से थे कि जीपी सीरीज क्या होती है, जनरल टर्म ऑफ ए जीपी सीरीज, और हमने एपी के सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी सीरीज हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे उसके, राइट। आज वाले क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, फिर इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी सीरीज, एंड देन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और इंसर्टिंग एन मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। क्लियर? तो ये सब आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेटेज। वेटेज आपको मैम ने भी बताया होगा, अंतारी मैम ने, राइट। और मैं भी बता रही हूँ कि भाई इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो पढ़ लो, अच्छे से करके आने हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। तो नाउ कमिंग ऑन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो जब हम जीपी की बात करते हैं हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर होती है कि जो जीपी सीरीज होती है ना वो क्या होगी, ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन। nth टर्म कौन सी होती है, ए आर एन की पावर n-1, राइट। अब हमें सबका क्या निकालना है, सम। तो इट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू सो ऑन। दिस इज ए आर की पावर n-1। नाउ इफ वी पुट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 बाय आर, हमें क्या मिलेगा, r टाइम्स ऑफ एस एन। तो दिस विल बी ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n। हमने फर्स्ट में n से, ये r से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट। क्लियर? एंड यहाँ पे अब आप एक बात देखना, हम सम ऑफ n टर्म्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ r होगा ना दैट विल बी लेस देन 1। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं, या फिर चलो एक बार ये वाला हटाओ, इनफाइनाइट पे बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं यहां से, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इफ वी डू 1-2, हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 1 - r एस एन। दिस विल बी ए। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये माइनस हो रही है, ये माइनस, तो मतलब ये वाली जो टर्म्स हैं इससे ये विल बी कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बच कौन सी गई हमारे पास, सिर्फ a माइनस ए आर की पावर n। तो एस एन क्या होता है, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। दिस इज द रिक्वायर्ड सम एंड r इज नॉट इक्वल टू 1। क्लियर हेयर? अगर r 1 के बराबर हो जाएगा तो ये नीचे वाला डिफाइन नहीं होगा ना। ठीक है, और दूसरी बात यहां से, अगर R1 के बराबर है, अगर मैम R1 के बराबर है, तो जीपी सीरीज जो ये थी ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ए आर की पावर n-1, ये तो किसके बराबर, ए, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 1 ही हो रहा है, राइट। R की वैल्यू 1 है बिकॉज R इज इक्वल टू 1। तो जब आप सम निकालोगे n टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, इफ R is equal to 1, this is the required sum of n terms of a GP series. Take a minute and note it down, the formula and concept. जल्दी से नोट करो। नोटेड? इफ यस डू द थम्स अप। अगर आप नोट कर लो तो थम्स अप कर देना भाई।
नोटेड एवरीवन? ये स्लाइड भी नोट करो भाई। तो यहां से देखो, समराइज्ड वे में हम हमेशा ये लिखते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है? ए, यहाँ पे देखो आर की पावर एन माइनस वन है, लेकिन हमने तो अभी जो किया था ना वो वन माइनस आर की पावर एन था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और करके। ठीक है, ए आर की माइनस साइन कॉमन निकाला है, नीचे भी शिफ्ट हो गया ऊपर भी शिफ्ट हो गया, तो वो न्यूट्रलाइज ही हो गया काइंड ऑफ, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, आर नॉट इक्वल टू वन एंड आर इज इक्वल टू वन, दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज। क्लियर है सबको? इफ यस डू द थम्स अप भाई। फिर क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। चलो तो अब क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर वन, द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ ए जीपी 1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू 1/8 प्लस अप टू सो ऑन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें S10 की वैल्यू निकालनी है, और अभी अभी हम सीख के आए थे कि सबसे पहले तो हमें S10 के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। हियर a is equal to 1/2, r will be equal to second term upon first term, right? So it will be equal to 1/2. तो अब हमारे पास S10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन कर लेते हैं। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 1/2, 1/2 की पावर 10 माइनस वन अपॉन 1/2 माइनस वन, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, दिस इज 1/2 की पावर 10 माइनस वन, क्योंकि नीचे भी हाफ ही आएगा, हाफ से हाफ विल बी कैंसिल आउट, माइनस का हाफ आएगा ना नीचे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड 1/2 की पावर 10, 2 की पावर 10 माइनस वन अपॉन 2 की पावर 10, एंड इट इज गिवन इन द ऑप्शन वन। सो ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? बेसिक सा क्वेश्चन था बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला। यस, इट इज क्लियर? इफ यस डू द थम्स अप भाई। क्लियर है तो थम्स अप करो। चलो अब देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब मैं एक बार बता देती हूँ इसमें दे क्या रखा है। इसमें ये बोला हुआ है कि लेट सेकंड, एट्थ एंड 44th टर्म जो होगी ना, सेकंड वाली, एट्थ वाली और 44th टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी बी रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ जीपी। मतलब A2 किसके बराबर? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। क्लियर? ऐसे ही यहां से एट्थ टर्म ऑफ एपी किसके बराबर? सेकंड टर्म ऑफ जीपी, एंड A44th विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म ऑफ जीपी। क्लियर? ये सारी एपी की टर्म्स है। ठीक है, और एक चीज और दे रखी है उसने कि फर्स्ट टर्म एपी की वन है, मतलब ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? वन के बराबर, दिस इज गिवन। ये सारी चीजें हमें गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स। ठीक है, तो यहां से देखो, इधर से ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इससे हमें क्या मिला कि a प्लस डी, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। फिर a प्लस 7d, इट इज द सेकंड टर्म ऑफ जीपी, सेकंड टर्म ऑफ जीपी। a प्लस 43d, दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ जीपी, थर्ड टर्म ऑफ जीपी। तो जीपी सीरीज की हमें पहली, दैट इज a प्लस डी, a प्लस 7d और a प्लस 43d आर इन जीपी। क्लियर? तो यहां से एक चीज तो क्लियर है, a की वैल्यू कितनी है? पहले तो 1 प्लस डी, 1 प्लस 7d, रेशियो, कॉमन रेशियो सेम होता है ना, थर्ड अपॉन
सेकेंड, ये कॉमन रेशियो सेम आएगा, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। यस, जस्ट अ मिनट, अभी मैं बैक स्लाइड ओपन करूंगी भाई, फिर नोट कर लेना। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, व्हाट विल वी गेट? 1 + 7 डी का स्क्वायर, 1 + 43 डी, 1 + d. Now on solving the equation you will get 1 + 49 d square plus 14d is equal to 1 + d 43d plus यहाँ से 43d square, and you will get from here 6d square minus 5 is equal to ये minus 30d is equal to 0. तो आपको d टाइम्स ऑफ 6d minus 30 is equal to 0 ये मिल गया भाई। तो यहां से d की दो वैल्यू आई, या तो d हमारा 0 के बराबर है या फिर 5 के बराबर है। नाउ एपी हमारी जो है वो कौन सी है? नॉन कांस्टेंट। नॉन कांस्टेंट है तो d विल नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब था, राइट। अब हमें क्या निकालना था यहां से? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। 20 टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 20/2 एपी का निकालना है ना, राइट। तो हमें क्या करना है? 20 इसमें एपी का, यहाँ पे एपी मेंशन है ना, एपी का हमें 20th टर्म्स तक सम निकालना है। तो दिस इज 2a 2 × 1 प्लस 19d, दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 95। तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया? 970। दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी सीरीज। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन भाई। स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो हमें इंफॉर्मेशन स्क्रीन दिख रही है सबको? एक बार बताना प्लीज, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है अभी। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? इफ यस डू द थम्स अप। ओके, चलो फिर नोट करो क्वेश्चन। नोटेड? ये वाली स्लाइड नोट कर ली सबने? इफ यस डू द थम्स अप भाई, अगर नोट कर ली है तो। ओके, लो भाई। ओके, अब नोट कर लिया आपने? एमटीएस गर्ल्स लुधियाना, लास्ट स्लाइड नोट कर ली? नोटेड एवरीवन? इफ यस डू द थम्स अप। अगर ये स्लाइड नोट कर ली है तो प्लीज थम्स अप कर दो, सो दैट मेरे को पता लग जाए कि आपने कर लिया है। ठीक है,
अभी नहीं करी? ठीक है भाई, कर लो कर लो। नोटेड। ओके, चलो। तो अब यहाँ से तीन चीजें नोट करने वाली हैं कि जब ए बी सी हमारी जीपी सीरीज होती है, जीपी में होते हैं ये ए बी सी, तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर है कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी बाय बी। तो मतलब बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, यही यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी आपको ए बी सी जीपी में दे रखे होंगे तो ये वाला रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अभी अभी यहाँ पे भी तो हमने यही यूज करा था। ये देखो, ये हमारा ए पार्ट, ये हमारा बी पार्ट, ये हमारा सी पार्ट। अब ये जीपी में है तो ये क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। राइट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यही लिखा हुआ है ना। तो हमने यही यूज किया था इसमें। क्लियर? फिर इन जनरल अगर A1 A2 A3 A4 अप टू AN-1 से लेकर AN ये हमारी जीपी सीरीज है, देन ये फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, क्लियर, बराबर किसके होगा, ये सेकंड एंड सेकंड लास्ट, क्लियर, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, यही लिखा हुआ है। क्लियर है? जैसे देखो, A1 A के बराबर, AN किसके बराबर, AR की पावर N-1। तो A1 इंटू AN का प्रोडक्ट क्या हुआ, A मल्टीप्लाई AR की पावर N-1, दैट इज A स्क्वायर, R की पावर N-1। ये एक्सप्लेनेशन है भाई इसकी। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं A2, A2 क्या होता है, AR, AN-1 किसके बराबर, AR की पावर N-2। तो जब आप A2 मल्टीप्लाई AN-1 करोगे तो दिस विल बी AR मल्टीप्लाई AR की पावर N-2, दैट इज A स्क्वायर, R की पावर N-1 फिर से। तो मतलब ये हमारा किसके बराबर, A स्क्वायर R की पावर N-1। क्लियर? इसके बराबर होता है। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड, अगर आपको बोला जाए कि थ्री कंजिगेटिव टर्म्स लेनी है हमें जीपी सीरीज की, तो हम कौन कौन सी लेंगे, ए बाय आर, ए आर। क्लियर? ऐसे ही अगर हमें बोला जाए कि फोर कंजिगेटिव टर्म्स लेनी है तो हम कहां से शुरू करेंगे, ए अपॉन आर की पावर 3, ए आर की पावर 3। क्लियर? तो दीज थ्री स्टेटमेंट शुड बी नोटेड। जल्दी से नोट करो भाई, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। इज द स्लाइड नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? इफ यस, डू द थम्स अप।
डन, चले आगे। चलो देखो, अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। अभी हमने एन टर्म्स के बारे में पढ़ा। इनफाइनाइट टर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर ये जीपी सीरीज है मेरी, इनफाइनाइट जीपी सीरीज लेते हैं। जीपी सीरीज की हमें क्या दिया हुआ है, ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन, ए आर की पावर एन अप टू सो ऑन। क्लियर। हमें बोला हुआ है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बताओ। तो सबसे पहले एक चीज नोट करना कि इफ आर ग्रेटर देन वन है ना, तो फिर सम जो होगा नॉट इनफाइनाइट, फिर वो इनफाइनाइट नहीं आएगा, तो वो तो हमें कैलकुलेट भी नहीं करना फिर। क्लियर। तो हम किस पे बात करेंगे, ये है केस नंबर 1। केस नंबर 2, इफ आर लेस देन वन, मोड ऑफ आर लेस देन वन, ये मोड ऑफ आर ग्रेटर देन वन ले लो। ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। तो अभी अभी हम पढ़ के आए थे कि एन टर्म्स का सम क्या होता था, ए आर की पावर एन माइनस वन, या फिर मैं ये बोलूं कि यहां से वन माइनस आर की पावर एन, एक ही बात है, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ये होता था ना एन टर्म्स का सम। इनफाइनाइट के केस में क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही होगा ना। तो दिस इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मोड ऑफ आर लेस देन वन चल रहा है, तो एक बात ये देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। अगर आर की वैल्यू 1/2 है, क्लियर, तो आर की पावर एन क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर एन। एंड जब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर की पावर एन, तो ये क्या बनेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर एन, विच टेंस टू 0। राइट। तो जब आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हो, आर पे लगेगी, क्योंकि आर की पावर ही हमारी एन चल रही है। क्लियर। तो यहां से आर की पावर एन टेंस टू 0, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दिस। तो इनफाइनाइट सम क्या होता है हमारे पास, ये a अपॉन वन माइनस आर वेन मोड ऑफ आर इज लेस देन वन। अगर ग्रेटर देन वन है तो आर की पावर एन चल रही है और आपको इनफाइनाइट सम निकालना है, वो तो इनफाइनाइट ही रहेगा, वो फाइनाइट हो ही नहीं सकता। क्लियर। जैसे 1 2 3, 2 की पावर एन ले लो। क्लियर है। 2 की पावर एन, अब आप लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ, तो 2 की पावर एन जो है वो इनफाइनाइट को ही टेंड करेगी। राइट। लेकिन इसीलिए हम उस केस में बोल देंगे कि सम हमारा फाइनाइट नहीं है, तो हम कैलकुलेट कैसे करें। तो दूसरा केस आता है जब मोड ऑफ आर लेस देन वन, और जब भी आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना होगा, तो आप नोट करना कि मोड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन वन ही होगी। क्लियर। मतलब -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर। जस्ट टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन भाई, द फॉर्मूला। नोटेड एवरीवन, नोट कर लिया सबने फॉर्मूला? इफ यस डू द थम्स अप। अगर नोट कर लिया है तो थम्स अप कर दो भाई, ताकि मुझे पता लग जाए कि यू हैव नोटेड। डन।
चलो अब इनफाइनाइट सम पे ही क्वेश्चन करते हैं। आप लोग तो नहीं कर रहे हो थम्स अप। अब यहाँ देखो क्वेश्चन कि इफ 3 3a + 3a² अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सब। अब देखो कौन ये दे रखा है फाइनाइट क्वांटिटी कुछ ना कुछ, तो मतलब मोड ऑफ आर लेस देन 1 होगा। तो हमें a ग्रेटर देन 0 है, तो ये बताना है कि a किसके बराबर। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म क्या आई है हमारे पास 3, एंड कॉमन रेशियो क्या आएगा फिर, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ये कॉमन रेशियो है अब इस बार, ठीक है, मतलब आर के बराबर है ये कॉमन रेशियो। तो एस इंफिनिटी की क्या वैल्यू होती है, फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो, अभी अभी पढ़ा ना हमने, ए अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर, फर्स्ट टर्म, तो दैट इज 3/1 - a। क्लियर, और ये किसके बराबर दे रखा है, 45/8 के बराबर। तो यहां से हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, दिस इज 45 - 45a इज इक्वल टू 24, and this will be 45a will be equal to 21, a will be equal to 21/45, that is 7/15। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7/15, which is given in the option 3। so this is the required answer। क्लियर, डायरेक्टली सम नहीं पूछा हुआ, सम उसने आपको दे रखा था, आपको बस फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल के फॉर्मूला पुट करके वैल्यू इक्वेट करके हमें ए की वैल्यू बतानी थी। क्लियर, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन एवरीवन। अब वो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो किसी से भी डिनोट कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट टर्म ए से ही मिलेगी, ठीक है, और कॉमन रेशियो आर से ही मिलेगा, तो किसी से भी। अब देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ए से हमें कॉमन रेशियो मिल रहा है, फर्स्ट टर्म तो 3 के बराबर दे ही रखी है उसने। क्लियर, नोटेड एवरीवन, इफ यस डू द थम्स अप। अगर आपने नोट कर लिया है तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज। नोटेड, नोटेड एवरीवन। अब स्पीड सही है, जरा ये तो बता दो। इससे कम स्पीड नहीं रख सकती भाई, आप 11th के बच्चे हो। चलो आगे चले। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है 2024। तो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें। ए आर स्क्वायर एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, और एन 0 से लेकर इनफाइनाइट जा रहा है, तो मतलब ये इनफाइनाइट सम है, ठीक है। वो किसके बराबर दे रखा है, 57 के बराबर। तो मतलब यहाँ पे एस इंफिनिटी दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 57। और ए क्यूब आर की पावर 3n, मतलब ए आर की पावर n का क्यूब, राइट। ये किसके बराबर दे रखा है, 9747, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। और हमें क्या दिया हुआ है, ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 9747। क्लियर, नाउ वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड आर, एंड क्वेश्चन फिर खत्म। अब आप देखो, अगर हम क्या करें, क्यूबिंग बोथ साइड्स, cubing both sides in equation 1, what will we get, a cube upon 1 minus r की power 3
57 की पावर 3। नाउ जब हम क्या करेंगे, एक चीज करते हैं, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट, यहां से थर्ड इक्वेशन क्या थी ये, क्लियर। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 1 माइनस आर क्यूब। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 57 का क्यूब अपॉन 9747। तो आप देख पा रहे हो ए क्यूब से ए क्यूब तो कैंसिल आउट, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी टर्म, राइट। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर होल क्यूब। This is 57 cube upon 9747. And if you solve 57 का cube upon 9747, you will get the answer 19. Calculate करके देख लेना, क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर की पावर 3, this is equal to 19. So it will be equal to 1 minus r, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर की पावर 3 इज इक्वल टू 19। ये कैसे किया मैम, क्योंकि वही ये आइडेंटिटी होती है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यही एक्स की जगह 1 पुट कर दो, वाई की जगह आर पुट कर दो, सेम आइडेंटिटी ही लगाई है मैंने, क्लियर। नाउ यू कैन सी दिस इज 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19। एंड यू विल गेट फ्रॉम हेयर, यहां से आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर माइनस 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19। क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट 19 टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर माइनस 2 आर स्क्वायर. So it will be equal to, after solving the equation, you will get, पहले एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 प्लस 19r माइनस 38r स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा भाई, माइनस का इधर लिख देते हैं, यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। 39r स्क्वायर माइनस 18r, दिस इज माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू विल बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज 18 प्लस माइनस, यहां से हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 439 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाय 39 बाय 2। तो यहां से हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, दैट विल बी इक्वल टू, फ्रॉम हेयर यू विल गेट, यहां से एक वैल्यू आएगी इसकी 4/6 आफ्टर सोल्विंग इट, और एक वैल्यू आएगी 9/6। तो अब आप देखो 9/6 तो ग्रेटर देन 1 है, ये तो लेना ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्लियर। तो आपको यहां से क्या मिलेगा भाई, यहां से r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/6 दैट इज 2/3। तो r की वैल्यू 2/3 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 57। तो a अपॉन 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 57, और यहां से दिस विल बी इक्वल टू a अपॉन, दिस इज 1/3 इज इक्वल टू 57, और a विल बी इक्वल टू, दिस इज 57/3। तो ये आ गया भाई 29, a की वैल्यू, क्लियर। नाउ यू हैव टू जस्ट, नहीं 19 आएगी भाई, यू हैव टू जस्ट फाइंड द a प्लस 18r, दैट इज 19 प्लस 18 2/3। so it will be equal to 19 plus 12, that is 31, and it is given in the option C, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कर लेना, बाकी तो बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया है। प्रोसीजर ये रहेगा, कॉन्सेप्ट ये रहेगा क्वेश्चन का, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले एस इन्फिनिटी की वैल्यू आपको 57 दे रखी है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगाना है, फिर ए क्यूब और आर क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो जब आप फिर से एस इन्फिनिटी का ए क्यूब आर क्यूब में फॉर्मूला लगाओगे, फिर आपको वैल्यू दे रखी है 9747। नाउ यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट 57 का क्यूब अपॉन 9747, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है तो ये 19 के बराबर आ रहा था भाई, वो एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना, क्लियर। टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन, एक बार नोट करो ये वाली स्लाइड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
यहाँ पे ना एक चीज लिखना, हाँ, 1 - r का स्क्वायर था ना, तो एक सेकेंड, हाँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ 1 + r² -2r आएगा ना, तो 1 + r², ये -2r, ये एक सेकेंड, हाँ, दिस इज, यहां से दिस, एंड यहां से हमारे पास ये बनेगी 18r² -39r, क्लियर। और इधर आएगा हमारे पास, एक सेकंड में लिख देती हूँ यहाँ पे इसको, एक बार रुकना, दिस इज 39 ± 39b² -4ac, ठीक है। तो इधर आएगा हमारे पास 18 ही, और अपॉन 2 × 18, ये आएगा भाई, ठीक है। थोड़ी सी ये हो गया था गड़बड़, अब हो गई सही, क्लियर। बस फिर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यू विल गेट द आंसर। नोटेड एवरीवन, नोट कर लिया है? इफ यस, डू द थम्स अप। Done everyone, slide is noted. Yes, is the slide noted everyone? चलो अब देखो एजीपी सीरीज क्या होती है। एजीपी मतलब एपी प्लस जीपी, राइट। तो अगर जैसे हमारे पास एपी सीरीज है, जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन, और एक जीपी सीरीज है, एक मान लेते हैं एक्स, ठीक है, x² x³ अप टू सो ऑन, तो एजीपी सीरीज क्या हो जाएगी? एजीपी सीरीज क्या हो जाएगी भाई? 1 × x, 2 × x², 3 × x³ अप टू सो ऑन, दैट इज x, 2x², 3x² अप टू सो ऑन। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोले कि एपी सीरीज होती है a + d, a + 2d अप टू सो ऑन, एंड जीपी सीरीज हमारी कौन सी होती है? यहां से जैसे यही ले लेते हैं x, x² अप टू सो ऑन, तो ए जीपी सीरीज हमारी क्या बनेगी? a × x, a + d × x², a + 2d इंटू यहाँ पे x³ अप टू सो ऑन। दिस इज द ए जीपी सीरीज। जस्ट टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन, एक बार नोट करो इसको। यस, नोट कर ली, ये स्लाइड नोट कर ली सबने? इफ यस, डू द थम्स अप।
चलो अब हम बात करते हैं सम ऑफ एजीपी सीरीज, जस्ट एन आइडिया। ठीक है, कि अगर हमारे पास यहां से देखो हमने ली एपी सीरीज, जस्ट एन आइडिया लिख रही हूं मैं यहाँ पे, जस्ट एन आइडिया। अगर हमारे पास एपी सीरीज क्या दे रखी है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और जीपी सीरीज क्या दी हुई है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, तो ए जीपी सीरीज क्या बनेगी, एक्स 2x स्क्वायर 3x क्यूब अप टू सो ऑन, राइट। और अगर सम की बात करें, अब यहां से सम की बात करूं तो हमारे पास s क्या आएगा, सम x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब अप टू सो ऑन। क्लियर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने जीपी के लिए निकाला था ना, इसको अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3x की पावर 4 अप टू सो ऑन, राइट। यहाँ पे 4x की पावर 4 तक लिखते हैं। नाउ जस्ट फिर से वही करना है आपको, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करेंगे तो इट विल बी 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, दिस इज माइनस साइन चेंज। हमारे पास क्या बनेगा इधर से, यहां से फिर से x प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 1 माइनस, 3 में से 2 माइनस, तो दिस इज एक्स क्यूब, फिर x की पावर 4 अप टू सो ऑन। ये तो जीपी सीरीज बन गई, और इसका सम हम इनफाइनाइट का पढ़ के ही आए थे, क्या पढ़ा था, x अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज। क्लियर, तो यहां से हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई, s विल बी इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब भी आपको जीपी सीरीज में सम निकालना है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले तो वो सीरीज को सम करके लिख लो, फिर दूसरी इक्वेशन में आपको जो उसका कॉमन रेशियो है ना, यहाँ पे x था कॉमन रेशियो, उससे मल्टीप्लाई कर देना है सम को, एंड देन 1 माइनस 2 इक्वेशन करोगे, यू विल गेट द सम। अभी एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे सेम हम, तो यू विल गेट द आंसर। क्लियर, जस्ट टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। एक बार इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पे बेस्ड। नोट कर लिया? इज द स्लाइड नोटेड एवरीवन? इफ यस, डू द थम्स अप। नोटेड? हाँ जी, थम्स अप नहीं कर रहे हो आप लोग? नोट कर लिया भाई, बताओ, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। चलो क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस, ये अब हमारी एजीपी सीरीज है, एजीपी सीरीज। यहाँ पे एपी है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और जीपी है 1/3, ये 1/3 1/3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ऐसे। क्लियर, तो अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। s इज इक्वल टू 1 2/3 3/3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, यहाँ पे n अपॉन 3 की पावर n माइनस 1 आएगा, क्योंकि आप देखो इधर सेकंड टर्म थी तो 3 की पावर 1 थी, थर्ड टर्म आई तो 3 की पावर 2, फर्स्ट टर्म में 3 की पावर 0। अरे भाई ये क्या हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तो यहां से हमारे पास क्या रह जाएगा, फिर से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 ना,
तो वी गेट, जैसे हमने अभी पहले किया था, 1/3s, तो ये किसके बराबर, 1/3, 2/3 स्क्वायर, 3/3 क्यूब, अप टू सो ऑन n अपॉन 3 की पावर, यहां से क्या आ जाएगा, 3 की पावर n। क्लियर? या फिर मैं ये बोलूं n-1 अपॉन 3 की पावर n-1, n अपॉन 3 की पावर n, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड कर दिया या 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, फिर से 1 - 2 करोगे आप, इक्वेशन 1 में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 1 - 1/3 इंटू s इज इक्वल टू कितना, 1, 1/3, 1/3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 1 अपॉन 3 की पावर n-1 माइनस n अपॉन 3 की पावर n। ये देखो यहां से ये भी सब्ट्रैक्ट, ये भी सब्ट्रैक्ट, ये भी, और यहां तक ये n में से ये n-1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर? और ये वाली टर्म ऐसे की रह रही है विद माइनस साइन। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है भाई, दिस इज 2/3 टाइम्स ऑफ s, दिस इज 1/3, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज क्या होता है हमारे पास, अभी अभी पढ़ के आए थे, a 1 - 1/3 की पावर n और अपॉन 1 - 1/3, ये हमारे पास एज इट इज। क्लियर? सो इट विल बी इक्वल टू, s विल बी इक्वल टू 3/2, इसको यहाँ पे ले गए, तो यहां से भी हमारे पास क्या आएगा, 2/3, राइट? तो दिस इज 3/2 का होल स्क्वायर, 1 - 1/3 की पावर n minus this into 3/2. This is the required answer and it is given in the option. अब यहां से ऑप्शन देख लेना किस में दे रखा है, ये सेकंड वाले में। So second option is the correct answer. Clear? This is the required sum of AGP series. AGP के लिए आपको कॉमन रेशियो से दोबारा एक बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा to get the answer. Clear? तो जल्दी से नोट करो, और टाइम भी हो गया है, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। आपके अभी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स रह गए हैं, कोई नहीं, वो कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? जल्दी से नोट करो ये स्लाइड, देन वी विल एंड द क्लास। ओके, नोट कर लिया? यू वेलकम भाई। अभी नहीं किया लास्ट स्लाइड? यस, MTS गर्ल्स लुधियाना। अब तो भाई देख लो, बहुत कम स्पीड में पढ़ाया मैंने, है ना? ये स्लाइड नोट कर ली है? ये बता दो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार। ये नेक्स्ट स्लाइड है भाई, इसमें बस सम का फॉर्मूला लगाया हुआ है, दैट्स इट। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।